भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, R.H. डायर ने। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर में। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया, वे कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद को। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास से। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1930 में। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमृतसर में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। क्रिस्प मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1943 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1942 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1940 में। जय हिंद का नारा किसने दिया?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंपारण में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक निम्न में क्या थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असैनिक सेवक। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रार्थना, याचना व विरोध। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1909 के मॉर्निमिंटो रिफॉर्म द्वारा। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केसरी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय का। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर से। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1907 में।